आमोदनी हिंदी साहित्य में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। और चलिए चर्चा करते हैं आज एक नए विषय पर, जो है कि टिप्स टू क्लियर एनटीए यूजीसी नेट हिंदी साहित्य एग्ज़ाम। हम आपके सामने इस विषय में कुछ टिप्स प्रस्तुत करने जा रहे हैं, जिसके द्वारा जो एनटीए यूजीसी नेट हिंदी साहित्य पेपर का एग्ज़ाम है उसको क्लियर करने के चांसेस आपके बहुत अधिक बढ़ जाएंगे। हम ये नहीं कहते कि आप क्लियर कर ही लेंगे, वो आपकी मेहनत पर डिपेंड करता है, किंतु इन टिप्स को अपनाकर हाँ चांसेस जो क्लियरेंस के या क्रैक करने के जो चांसेस है वो बहुत अधिक बढ़ जाते हैं। तो देखिए टिप नंबर 1 क्या है, 3 आवर्स फार्मूला। 3 आवर्स फार्मूला में क्या है देखते हैं। नंबर 1 पे है आर रिवाइज, नंबर 2 पे जो आर है रिटेन, नंबर 3 पे जो आर है रिप्रोड्यूस। रिवाइज पुनरावृत्ति, रिटेन बरकरार रखना और रिप्रोड्यूस पुनर्उत्पादन। तो पहला टिप क्या है, 3 आवर्स फार्मूला, रिवाइज, रिटेन एंड रिप्रोड्यूस। अब इसमें क्या है, इस फॉर्मूले की जो व्याख्या है हमने आगे की हुई है। तो जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, रिवाइज पुनरावृत्ति, हिंदी में इसका अर्थ क्या होता है, पुनरावृत्ति। याद किए हुए टॉपिक्स को बार बार तब तक दोहराएं जब तक अच्छी तरह से याद न हो जाए। परीक्षा से पहले कोई भी नया टॉपिक ना पढ़े। देखिए परीक्षा से पहले किसी भी नए टॉपिक पर आपको वर्क करना स्टार्ट नहीं करना है, बल्कि जो आपके पुराने बने हुए नोट्स हैं उनको ही बार बार आप रिवाइज करते रहे। इससे क्या होगा, अगर आप नए टॉपिक को पढ़ेंगे तो आप बहुत अधिक कन्फ्यूज़ हो जाएंगे, आप घबरा जाएंगे एग्ज़ाम की दृष्टि से। तो जो किया हुआ है वो इनफ होता है, उसे ही बार बार दोहराएं। अब देखिए दूसरे आर की व्याख्या करते हैं, रिटेन, याद रखना या बरकरार रखना। अब इसमें क्या है कि मुख्य जो तथ्य हैं, अवधारणाएं हैं, जो लेखकों के हिंदी में क्रम पूछे जाते वो है, रचनाओं के क्रम पूछे जाते उनको, जो तिथि है रचनाओं की उनको, लेखकों के नाम हैं उनको, आदि को दिमाग में रिटेन करना अर्थात बरकरार रखना। तो उसके लिए क्या करना है, बार बार आपको उनको भी रिवाइज करते जाना है, ताकि वो रिटेन रहे आपके मस्तिष्क में, क्या हो, परमानेंट बरकरार रहे। अगर आए क्रम तो आप टिक कर सके। अब देखिए तीसरे आर की जो व्याख्या है वो क्या है, रिप्रोड्यूस, पुनर्उत्पादन करना। सवालों तिथियों को बार बार लिखकर याद करें या फिर सुनकर याद करें। रिप्रोड्यूस का यहाँ पे क्या अर्थ होगा कि पहले से जो लिखा हुआ है उसको फिर लिखिए, उसको फिर लिखिए, फिर सुनिए। उससे क्या होता है, जब आप बार बार लिखेंगे, बार बार सुनकर याद करेंगे, तो क्या होगा, आपके दिमाग में वो चीज़ें बहुत अच्छे से बैठ जाएंगी और एग्ज़ाम में क्वेश्चन अटेंड करने में आपको बहुत अधिक कॉन्फिडेंस आएगा और आप अच्छे से कर पाएंगे। अगला जो टिप है वो है विजुअल, दृश्यात्मक। बार बार प्रश्न उत्तर को देखते रहिए, क्योंकि देखकर चीज़ें लंबे समय तक याद रहती है। देखिए जब हम किसी भी चित्र को बार बार देखते हैं तो आप समझ जाइए, घोड़े को आप सामने देखेंगे, घोड़े का चित्र, तो आपको समझ आएगा घोड़ा कैसे बनाना है। ऐसे ही जब आप प्रश्न उत्तर को बार बार देखेंगे तो क्या होगा, आपके दिमाग में फीड हो जाएगा अच्छे से, और क्या होगा, वहाँ पर एक आंसर्स को टिक करने में बहुत आपको मदद होगी। किस लेखक के द्वारा कौन सी रचना है, जब आप ये देखेंगे बार बार तो वहाँ पे आपको याद आ जाएगा कि हाँ ये इनके द्वारा लिखा गया। ब्रेनस्टॉर्मिंग मेथड, विचार मंथन, प्रश्नावली को नए तरीके से हल करने की सोचें, जिससे कि नए और प्रश्न बने और आप टॉपिक को अच्छे तरीके से समझ सकें, नए विचार मस्तिष्क में जागृत हो। देखिए पहले से जो बने, ब्रेनस्टॉर्मिंग मेथड में क्या करना है, जो पहले से बने प्रश्न हैं उन प्रश्नों से ही अन्य प्रश्न बनाए, प्रश्नों से ही अन्य उत्तर बनाए, प्रश्न से भी उत्तर आप बना सकते हैं। इससे क्या होगा, आपके मस्तिष्क में विचार चलेंगे और आप अच्छे से क्वेश्चन अटेंड कर पाएंगे। PYQs, ये तो आप सभी जानते हैं कि विगत वर्ष के प्रश्न उत्तर, यह सबसे ज़रूरी टिप है परीक्षा में सफल होने का, क्योंकि इसके माध्यम से परीक्षा का हमें व्यवहार पता चलता है, पैटर्न पता चलता है कि क्या होता है, डिमांड क्या होती है एग्ज़ाम की। आपने कई बार सुना होगा कि PYQs बहुत ही ज़रूरी होते हैं, क्योंकि एग्ज़ाम की जो डिमांड है, जो नेचर है, वो आपको इससे पता चलता है। तो आपको क्या करना है, PYQs को बार बार देखना है, बार बार उनको सॉल्व करना है। ऑथेंटिक बुक, सदैव ऐसी किताबों को पढ़ें जो किसी अच्छे लेखक द्वारा लिखी गई हो, क्योंकि इससे परीक्षा में आप गलतियों से बच जाते हैं। देखिए किताबें इधर उधर से उठा लेते हैं, अनऑथेंटिकेटेड होती हैं, लेखकों के नाम ठीक नहीं होते, उल्टा सीधा पढ़ के चले जाते हैं, आंसर गलत टिक करके आ जाते हैं। नगेंद्र हो गए, रामचंद्र शुक्ल हो गए, हमारे हरदयाल हो गए, हिंदी में बहुत से लेखक ऐसे हैं, जैसे हमारे आज्ञे हो गए, शमशेर सिंह बहादुर हो गए। इनकी जो रचनाएं हैं, इनकी एक ऑथेंटिक बुक्स हैं, जो उनको ही लीजिए, कबीर हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा लिखी गई, उसको लीजिए। तो उससे क्या होगा, एग्जाम में आप अच्छे से कर पाएंगे। हाइपर फोकस टेक्निक 45/15, इसमें क्या है, 45 मिनट आपको पढ़ना है, 15 मिनट का आपको ब्रेक लेना है। हर बार 45 मिनट में 15 मिनट का ब्रेक ले। इससे क्या होगा कि जब आप ब्रेक लेते हैं तो जो आपने याद किया वो 15 मिनट में आपके माइंड में फीड हो जाएगा और आपके माइंड को थोड़ा रिलैक्स भी मिलेगा। अर्थात
45 मिनट पढ़े और फिर 15 मिनट आराम करें। इससे क्या होगा, जो माइंड की जो पावर होगी वो भी अच्छे से काम करेगी। तो कंसिस्टेंसी इज़ द की टू सक्सेस। लास्ट में हम आपको बताते हैं कि कंसिस्टेंसी, लगातार अपने काम पे आप वर्क करते रहिए। ये क्या है, की होती है, क्या होती है, चाबी होती है, किसकी, सफलता की चाबी होती है। तो लगातार अपने एफर्ट्स डालते रहिए, मेहनत करते रहिए, इन टिप्स को अपनाइए, आगे बढ़ते जाइए, एग्ज़ाम क्रैक कीजिए और खुश रहिए, अपने माता पिता का नाम रोशन करिए। धन्यवाद।